अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट हमने स्टार्ट की थी ब्रायोफाइट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जर्नल अकाउंट ऑफ ब्रायोफाइट्स, जर्नल यानी जनरल कैरेक्टर था ब्रायो। नेक्स्ट यूनिट नंबर जो 6 है, जो हमने स्टार्ट की थी ब्रायोफाइट्स, इसका जो दूसरा लेक्चर है वो रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो किस तरह रिप्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? वो मेथड, वो प्रोसेस, वो फिनोमेना जिस फिनोमेना को यूज करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, न्यू जो है वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट फिनोमेना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 मेथड रिप्रोडक्शन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ब्रायोफाइट। जो पहला मेथड है उसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो दूसरा मेथड है उसको हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मैन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड वन जो मेथड है ब्रायोफाइट की, उसको हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। 3 मेथड, पहला मेथड उसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वन बाय वन तीनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो फर्स्ट मेथड है जिसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड, इसकी अगर हम बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वो मेथड है कि जिसमें ब्रायोफाइट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं। सिंपल अगर मैं बात करूं, जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इज वेरी कॉमन इन ब्रायोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स में ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमन मोस्टली जो है वो यूज हो रहा है। दूसरी चीज, बल्कि रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स पे जाने से पहले मैं अगर एक पॉइंट मुझे याद आ गया, जो पिछला लेक्चर था हमारा जनरल अकाउंट या जनरल कैरेक्टर में, वहां पे एक पॉइंट रह गया। बाकी जब हमने डिस्कस किया वहां पे उसकी एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, उसके अगर हम देखें जो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूशन, एवोल्यूशन, इसके अलावा हैबिटेट, नॉन मस्कुलर नेचर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, सारा कुछ डिस्कस किया। एक पॉइंट रह गया था कि जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी, वो वहां पे हम मुझे याद नहीं रहा डिस्कस करना, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो आप जर्नल जो कैरेक्टर्स हैं वहां पे उसको देख लीजिएगा। एक पॉइंट अब रह गया था कि प्लांट बॉडी के जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी प्लांट बॉडी किस तरह की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो जनरल अकाउंट या जनरल कैरेक्टर्स हैं उससे रिलेटेड। अब इसकी अगर मैं बात करूं प्लांट बॉडी की, जो जनरल प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट है उसको हम नाम देते हैं गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी जो नजर आती है सामने। दूसरी, चूंकि इनके अंदर अगर हम बात करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, 2 जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं। तो एक जनरेशन गैमेटोफाइटिक जनरेशन और दूसरी जनरेशन उसको हम नाम देते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन या स्पोरोफाइट, यानी ये 2 जनरेशन है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है और जो स्पोरोफाइट है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। इसके अलावा गैमेट्स की अगर मैं बात करूं, ये हैप्लॉइड होती है कि जो गैमेटोफाइट है पहली चीज ये गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं दूसरा ये हैप्लॉइड। तीसरी चीज इस गैमेटोफाइटिक जनरेशन के बारे में एंड डिपेंडेंट होती है, यानी न्यूट्रिशन के हवाले से किसी दूसरी या स्पोरोफाइट के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करती है। दैट्स व्हाई जो गैमेटोफाइट है ये एंड डिपेंडेंट होने के साथ डोमिनेंट का नाम देते हैं कि ये डोमिनेंट है,
इसके अलावा फ्री लिविंग कि जो गैमेटोफाइट है ब्रायोफाइट्स के अंदर जो प्लांट बॉडी है गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, हैप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट है क्योंकि इसके अंदर अपने न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, फ्री लिव करे, किसी के साथ अटैचमेंट भी नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर। इसके अलावा जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, जो गैमेटोफाइट जनरेशन है ब्रायोफाइट के अंदर दो तरह की, एक मेल यानी जो गैमेटोफाइट है दो तरह की है, या तो ये थैलोस टाइप होगी थैलोस टाइप या थैलस होगी यानी जिसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन रूट लाइक स्टेम लाइक या इस तरह की जो स्ट्रक्चर है लीफ लाइक वो मौजूद नहीं होती, इसको हम थैलोस टाइप का नाम देते हैं। यानी ट्रू रूट्स स्टेम्स या लीफ लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। इस तरह के जो थैलस हैं उस थैलस को हम नाम देते हैं थैलोस स्ट्रक्चर। जैसा कि बहुत सारे लिवर वार्ड्स हैं, उन लिवर वार्ड्स के अंदर हम देखें जो गैमेटोफाइट है वो थैलोस टाइप है या थैलस स्ट्रक्चर। अब कुछ ऐसे भी हैं ब्रायोफाइट्स कि जिनकी प्लांट बॉडी जिनका जो गैमेटोफाइट है वो अगर हम बात करें वो थैलोस टाइप नहीं बल्कि उनका जो गैमेटोफाइट है कैन बी डिफरेंशिएटेड into roots like stem like or leaves like structures या तो थैलोस टाइप और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका थैलोस टाइप नहीं बल्कि वहां पे रूट लाइक स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो रूट या लीफ से रिजेंबल करती हैं वो स्ट्रक्चर्स वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि बहुत सारे मॉसेस कि बहुत सारी ऐसी मॉसेस हैं कि जिनकी अगर हम बात करें उनके अंदर थैलोस टाइप गैमेटोफाइट नहीं होता बल्कि एक ट्रू या रूट लाइक या स्टेम लाइक या लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह कुछ जो है लिवर वर्ड्स भी हैं कि जिनकी अगर हम गैमेटोफाइट की बात करें वो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी इरेक्ट है, लीफी है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पे मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये तो था गैमेटोफाइट के बारे में। स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट हमने ये कहा ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, अल्टरनेट करती है किसके साथ गैमेटोफाइट के साथ, और दूसरा ये डिपेंडेंट होती है क्योंकि अपने खुराक को तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, टोटली क्या होते हैं अटैच्ड विद गैमेटोफाइट कि जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है उसके साथ ये परमानेंटली क्या रहते हैं अटैच रहते हैं, फ्री लीव नहीं करते। इसके अलावा जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है ये डिप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है जबकि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है, फ्री लीव भी नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं है, न्यूट्रिशन अपने को प्रिपेयर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई अटैच विद गैमेटोफाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। देन लास्ट इसकी बात अगर करें स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है स्पोर प्रोड्यूस करती है और इसको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं स्पोरोफाइट को तीन चीजों के यहाँ पे इसकी बेसिक जो है वो कंपोनेंट रिलेशंस मौजूद हैं। बेसल स्वालन पोर्ट होता है, वो जो बेसल स्वालन इसका पार्ट है उसको हम फुट का नाम देते हैं, यानी तीन इसके अंदर डिस्टिंक्ट रीजन्स स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी इसका कॉमन एग्जांपल फ्यूनेरिया अगर हम देखें तो तीन रीजन उसके अंदर मिलते हैं, यानी इसकी स्पोरोफाइट है फोर्टस में, दूसरा स्टार है एक और उस स्टार का हम नाम देते हैं सीटा, और टाप के ऊपर एक स्पोरेंजिया है जिसके अंदर जनरली स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर है कैप्सूल उसको कैप्सूल का नाम देते हैं, स्पोरोफाइट के टाप पर मौजूद है।
यानी जो स्पोरोफाइट्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तीन पार्ट में। बेसल जो पोर्शन है सॉलिड पोर्शन को फुट का नाम देते हैं, उसके ऊपर एक स्टार्क मौजूद है इसको हम सीटा का नाम देते हैं, बिल्कुल टॉप पर कैप्सूल मौजूद है सिंपल। ये जो बेसल पोर्शन है इसको हम फुट का नाम देते हैं, ये जो स्टार्क वाला रीजन है इसको हम सीटा का नाम देते हैं। टॉप के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, स्पोर मदर सेल मौजूद होते हैं, जिसके अंदर बाद में हम देखें वो स्पोर मदर सेल डिवाइड होते हैं, इसके स्पोर बनाते हैं। इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, कैप्सूल या स्पोरेंजिया का नाम देते हैं। यानी ये चीज की प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की इसमें दो जनरेशन हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अल्टरनेट करती है। जनरल अकाउंट्स में कैरेक्टर में हमारे पॉइंट रह गया था जो आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमने स्टार्ट किया रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। अब रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स में बात की कि इनके अंदर तीन मेथड्स हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड। पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है काफी ज्यादा कॉमन है ब्रायोफाइट्स के अंदर, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस या एग्जिस्ट करती है सिर्फ किसके अंदर, जो इसकी वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है, सिंपल में ये कहूं तो गैमेटोफिटिक स्टेज, गैमेटोफिटिक स्टेज। जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें उसका जो आखिरी प्रोसेस स्पोर्स बनने का वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल जो प्रोसेस है वो एग्जिस्ट करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सिर्फ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है उसके अंदर जो चेंज वगैरह उसकी जो प्रोडक्शन है वहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। और उस गैमेटोफाइट में भी जो गैमेट्स वगैरह बनते हैं उस गैमेट्स वगैरह के बनने के दौरान जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो भी अगर मैं बात करूं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो गैमेट्स बनते हैं वो किस चीज से बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्लाइडली जो इसकी गैमेटोफिटिक स्टेज है वहां पे एग्जिस्ट करती है, और दो इसके मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कॉमन जो इन ब्रायोफाइट में मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं। वैसे कई मेथड हैं लेकिन जो डोमिनेंट मेथड्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो दो हैं। एक ये के अंदर जो मेथड्स है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है कि जो डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और उन फ्रेगमेंट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो फ्रेगमेंट्स चेंज होके जो है मॉडिफाई होके एक न्यू जो प्लांट बॉडी उसको बनाते हैं। यानी उन फ्रेगमेंट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रो होके एक कंप्लीट जो प्लांट को सिंथेसाइज कर सकते हैं। दैट्स मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाउन है फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा दूसरा जो मेथड एग्जिस्ट करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट के अंदर वो ये कि जो स्पेशल टाइप के जो प्रोपेग्यूल्स बनते हैं वो प्रोपेग्यूल्स ट्रांसपोर्ट होकर चेंज होकर मॉडिफाई होकर किसी न किसी तरह अगर हम देखें तो वो चेंज होकर क्या बनाते हैं, पूरी जो है वो कंप्लीट बॉडी जो बना लेते हैं एज ए गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर। तो उन प्रोपेग्यूल्स को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या हैं कि वो वाले स्ट्रक्चर्स जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मॉडिफाई होकर चेंज होकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं उनको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो दो मेथड हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, एक ये कि फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये ज्यादा डोमिनेंट है, कॉमन है कौन से स्टेज में, गैमेटोफिटिक स्टेज में। तो देन दूसरा मेथड reproduction bryophytes में that is known as asexual method of reproduction। asexual reproduction in bryophytes। अब अगर मैं asexual reproduction की बात करूं, asexual reproduction में ये है कि सेक्स ऑर्गन्स गैमेट्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते। एसेक्सुअल स्पोर जो जनरली पीछे हमने पढ़ा था एलजी में वो इन्वॉल्व, जबकि यहां ब्रायोफाइट्स में एलजी की तरह, जिस तरह एलजी के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स थे जैसे एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स के अलावा एकाइनिड्स। अब ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है, एंडोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स हैं, मैक्रोस्पोर्स है, वहां पे हमने देखा ज़ूस्पोर्स हैं, इस तरह के जो स्पोर्स हैं इन ब्रायोफाइट्स के अंदर वो एग्जिस्ट एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं करते। सिर्फ अगर मैं बात करूं जो इनके स्पोरोफिटिक स्टेज है उस स्पोरोफिटिक स्टेज के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है, बाद जो स्पोर बनने का प्रोसेस है वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, वहां पे मियासिस वगैरह हो रही है। तो दैट इसको हम नाम देते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है ये गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। गैमेटोफिटिक जो स्टेज है जहां से गैमेट्स बनते हैं वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लास्ट पे जाके जो स्पोरोफाइट्स से स्पोर बनते, स्पोर मदर से बनते, वहां पे एग्जाम लिखे जो मेथड है कौन सा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां पे जो रिपीटेड डिवीजन होती है तो वहां पे जो एग्जिस्ट करता है वो कौन सा मेथड है, कौन से प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का ब्रायोफाइट के अंदर, दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जनरल अगर बात करूं तो क्योंकि मैंने ये कहा कि जो स्पोरोफाइट है या जो स्पोरोफिटिक स्टेज है ब्रायोफाइट्स के अंदर
वहां पे उसके अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, जैसे कि प्लांट बॉडी में डिस्कस किया, जो इनकी स्पोरोगोनियम शुरू में क्योंकि गैमेटोफिटिक स्टेज है, गैमेटोफिटिक स्टेज में ये होता है कि जो गैमेट्स बनते हैं वो गैमेट्स मेल गैमेट्स भी होते हैं, फीमेल गैमेट्स भी होते हैं, उनकी फ्यून होती है, फ्यून के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो आगे जो है ग्रो होके चेंज होके मॉडिफाई होके स्पोरोगोनियम बनाता है। ये स्पोरोगोनियम कौन स्पोरोफाइट का नाम लेते हैं। अब ये जो स्पोरोफिटिक बॉडी बनती है, इसके बाद जो मेथड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, कि जिसके जरिए अगर हम देखें जो स्पोर वगैरह जर्मिनेट होकर कंप्लीट जो क्या बनाते हैं, दोबारा फिर से गैमेटोफिटिक बॉडी या ब्रायोफाइट की बॉडी है वो बनाते हैं। तो अब जो स्पोरोफाइट है, जो स्पोरोगोनियम है, ये तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है। जो बेसल स्वोलन पार्ट है, यानी बेस वाला जो पार्ट है स्पोरोगोनियम का, जो स्पोरोफाइट का, उसको हम नाम देते हैं फुट का। इस फुट से ऊपर अगर हम देखें स्टार्क लाइक रीजन्स मौजूद होते हैं। इस स्टार्क लाइक जो रीजन, जिसको हम नाम देते हैं सीटा का, और जो थर्ड वन टॉप के ऊपर जो रीजन मौजूद है स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन, इसको हम नाम देते हैं कैप्सूल। यानी तीन रीजन्स हैं स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर या स्पोरोगोनियम के अंदर। बेस वाला जो पोर्शन है बिल्कुल नीचे वाला, इसको फुट का नाम देते हैं। ये वाला जो पोर्शन, इसको सीटा का नाम देते हैं। टॉप पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको हम कैप्सूल का नाम देते हैं। अब ये जो कैप्सूल या स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर स्पोर मौजूद है, या स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन या स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर का नाम भी देते हैं। ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स मौजूद हैं। उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? स्पोरोजेनियस सेल्स। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, और मैंने क्या कहा, स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर जो बाकी ग्रोथ या डिवीजन का जो प्रोसेस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड वहां पे एग्जिस्ट करता है। जो डिवीजन होती है रिपीटेड डिवीजन, वो ये स्पोरोफाइट के बाद वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत है। स्पोरोफाइट का मैंने कहा तीन पोर्शंस हैं, तीन स्टेप्स हैं। फोर टाइम उसके ऊपर सीटा है, सीटा के ऊपर अगर हम देखें कैप्सूल रीजन मौजूद है, जिसको हम स्पोरेंजिया का नाम देते हैं, और स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन या स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, वो मौजूद है। अब इस कैप्सूल के अंदर अगर हम देखें स्पेसिफिक या स्पेशल टाइप ऑफ सेल मौजूद होते हैं, जिनको हम स्पोरोजेनियस सेल्स का नाम देते हैं। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए रिपीटेड डिवीजन के जरिए जो स्पोरोगोनियस सेल्स हैं, इनके अंदर क्या होती है? रिपीटेड डिवीजन होती है, यानी मल्टीपल डिवीजन होती हैं। ये जो स्पोरोजेनियस सेल्स कैप्सूल के अंदर मौजूद हैं, ये डिवाइड होते हैं और अल्टीमेटली कंटिन्यूअसली रिपीटेड जो डिवीजन और डिवीजन के बाद अगर हम देखें जो लास्ट डिवीजन है, आखिरी डिवीजन आती है, उस लास्ट डिवीजन में जो स्पोरोजेनियस सेल्स के अंदर हुई है रिपीटेड डिवीजन, उनसे लास्ट डिवीजन में क्या बनते हैं? स्पोर मदर सेल्स। अब ये जो स्पोर मदर सेल्स बने किससे? स्पोरोजेनियस सेल से, रिपीटेड डिवीजन से। ये स्पोर मदर सेल्स के अंदर फिर क्या होती है? मियासिस। यानी स्पोर मदर सेल्स जो डिप्लॉइड है, एंड डिप्लॉइड सेल्स के अंदर मियासिस होगी, और इन स्पोर जो मदर सेल्स है जो किससे बने? स्पोरोजेनियस सेल से। ये स्पोर मदर सेल के अंदर जो मियासिस के बाद क्या बनेंगे? स्पोर्स। तकरीबन 4 हेप्टाइड स्पोर्स बनते हैं। कैप्सूल के अंदर स्पोरोजेनियस सेल्स के अंदर डिवीजन है, डिवीजन के नीचे जो स्पोर मदर सेल बना, डिप्लॉइड था, मियासिस, और मियासिस के बीच में क्या बना? स्पोर्स बना। और ये स्पोर्स भी क्या है? 4 एंड नंबर है, और क्या है? हेप्टाइड। ये स्पोर्स अगर मैं बात करूं, जो 4 स्पोर्स बनते हैं, ये नॉन मोटाइल है। यानी ये जो स्पोर्स इस मेथड के नतीजे में बनेंगे, ये स्पोर्स पहली चीज नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरा चीज, यही स्पोर वेन डिसेमिनेटेड होते हैं। वेन डिसेमिनेटेड का यह मतलब ये वेंट के जरिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्योंकि ये नॉन मोटाइल है, मोटाइल नहीं है, खुद मूव नहीं कर सकते, बल्कि वेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है।
देन इसके अलावा ये जितने भी हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स चारों के चारों जो है वो अलाइक होते हैं, दे आर सेमिलर। ये ज्यादा जो टर्म यूज की थी अलाइक, कि ये चारों के चारों जो हैप्लॉइड स्पोर्स बने हैं इस रिप्रोडक्शन के नतीजे में ये सारे के सारे जो स्पोर्स हैं अलाइक हैं, सेमिलर। दैट्स व्हाई जो ब्रायोफाइट्स हैं, यानी कि हमने डेफिनेशन में भी एक टर्म पढ़ी थी होमोस्पोर्स, कि हम इनको क्या नाम देते हैं, होमोस्पोर्स। अब उस होमोस्पोर्स इनको इसीलिए बोलते हैं कि इनके अंदर जो स्पोरोफाइट के बाद जो स्पोर बनते हैं वो स्पोर्स सिमिलर होते हैं, लाइक होते हैं, तो दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज होमोस्पोरस प्लांट्स। तो नेक्स्ट यानी ये अब ये जो स्पोर्स हैं जो होमोस्पोर्स बने, होमोस्पोर्स जिनको हम बोल रहे हैं ब्रायोफाइट्स को, इनके ये जो स्पोर्स हैं 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बने, ये फिर आगे कहीं पे किसी की जब फेवरेबल कंडीशन होंगी वहां पे ये फाल करने के बाद अगर हम देखें वहां पे जर्मिनेट कर जाए। अब जर्मिनेट करके जर्मिनेशन में इनकी दो कंडीशंस हैं, या तो ये जो स्पोर्स बने हैं प्रोड्यूस में डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाएंगे, यानी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है वो बना देंगे डायरेक्ट, या यही जो स्पोर्स हैं डायरेक्ट नहीं बनाएंगे बल्कि पहले क्या बनाएंगे, एक एल्गल ग्रीन फिलामेंटस टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर को जो एल्गल लाइक एल्गी से वो मिलान कर रहे हैं उसको हम प्रोटोनिमा का नाम देंगे। तो पहले प्रोटोनिमा बनती है और प्रोटोनिमा के बाद फिर गैमेटोफाइट, यानी जो स्पोर्स बनेंगे वो स्पोर जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तो कहीं पे भी जब फॉल करेंगे, फॉलिंग करने के बाद वहां पे वो जर्मिनेट कर देंगे, ग्रो करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं गैमेटोफाइट, या वो गैमेटोफाइट स्टेज में जाने से पहले वो स्पोर्स ग्रो करेंगे, ग्रो करके एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गल लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसको हम प्रोटोनिमा कहते हैं, ये प्रोटोनिमा बनाएंगे। ये जर्मिनेटिंग स्पोर्स है, जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर ये प्रोटोनिमा जो वो क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट फिर इसके अंदर क्या होगी, सेक्सुअल प्रोडक्शन, गैमेट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फिर ये स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में फिर जिस मेथड से सेक्सुअल प्रोडक्शन रिपीटेड जो डिवीजन होगी, यानी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये है मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि किस तरह हमने देखा स्पोरोजीनियस सेल से लास्ट में स्पोर, मदर सेल, मियासिस, फिर स्पोर, और स्पोर जो जर्मिनेट होकर दो कंडीशन में गैमेटोफाइट या प्रोटोनिमा पहले फिर गैमेटोफाइट। ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो मेथड है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, जो डाइवर्स मेथड है ब्रायोफाइट के अंदर, जो ज्यादा कॉमन है डोमिनेंट है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। पहले हमने दो मेथड देखे, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब थर्ड वन जो हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड इन ब्रायोफाइट, यानी तीसरा मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें वो मेथड है किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं डिफाइन करूं, वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के जिसमें 6 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो दो इंडिविजुअल्स हैं या दो जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज करते हैं, फिर उनके बाद जाइगोट और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद जाके वो आगे ऑब्वियसली इंडिविजुअल बनता है। तो दैट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइट की अगर मैं बात करूं, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमेना है, ये oogamous टाइप है, यानी इनका जो मेथड है उसको हम किसका नाम देते हैं, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको oogamous टाइप क्यों बोलते हैं, ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर में भी डिफाइन कर चुका हूं, इसके अलावा एलजी में भी ऑलरेडी बता चुका हूं कि oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि जिसमें जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स टोटली जबरदस्त सिमिलर होते हैं। साइज की बात करें, उनकी शेप की बात करें, उनके नंबर्स की बात करें, उनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, हर चीज उनके बिहेवियर की बात करें, मोटेलिटी की बात करें, वो टोटली डिफरेंट है। क्योंकि आप फीमेल गैमेट की बात करो वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो आर्चिगोनियम के अंदर रहते हैं, साइज में मेल गैमेट से वो बड़े होते हैं, लेकिन नंबर में अगर हम देखें वो सिंगल होते हैं, जबकि मेल गैमेट्स की बात करें वो एंथेरियोजोइड का नाम होते हैं, नंबर में वो ज्यादा होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, एक दूसरे का मूव कर सकते हैं, लेकिन साइज के एतबार से अगर हम देखें तो फीमेल गैमेट्स के क्या होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, यानी जो इनके गैमेट्स डिसिमिलर होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मेल और
फीमेल गैमीट्स आपस में सिमिलर नहीं होते, डिसिमिलर होते हैं, डिफरेंट होने की वजह से टाइप ऑफ लो सर्कुलेशन को हम किसका नाम देते हैं, ओगैमस टाइप का नाम देते हैं। और दूसरा जो इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर एलजी से डिफर कर रहा है वो ये कि वहां पे मल्टी सेलुलर 6 ऑर्गन्स मौजूद नहीं थे, जबकि इनकी अगर हम बात करें जो ब्रायोफाइट्स हैं दे हैव मल्टी सेलुलर 6 ऑर्गन्स, इनके अंदर जो 6 ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर 6 ऑर्गन मौजूद हैं। और तकरीबन जो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन गैमेटोफाइट, कि जो गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है उस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ये जनरली जो है वो 6 ऑर्गन जो है वो क्या होते हैं मौजूद होते हैं। या सिंपल मैं ये कहूँ कि बार का ऐसी जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये मल्टी सेलुलर जो 6 ऑर्गन्स हैं जो ब्रायोफाइट्स के ये उनके ऊपर मौजूद हैं। जैसे दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक को हम नाम देते हैं एंथ्रेडियोफोर्स, अब एंथ्रेडियोफोर्स एंथ्रेडिया बियरिंग स्ट्रक्चर्स कि वो स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनको हम एंथ्रेडियम या एंथ्रेडिया का नाम देते हैं, सिंगुलर को एंथ्रेडियम प्लूरल को हम नाम देते हैं एंथ्रेडिया। तो एंथ्रेडिया जिस स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद होते हैं उसको हम एंथ्रेडियोफोर का नाम देते हैं। इस तरह जो दूसरी स्ट्रक्चर है उसको हम आर्चिगोनियम फोर्स, आर्चिगोनियम फोर्स वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आर्चिगोनियम या आर्चिगोनिया मौजूद है जो फीमेल 6 ऑर्गन्स है। तो इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर मौजूद होते हैं और जनरल यही कि जो मल्टी सेलुलर के 6 ऑर्गन्स आर्चिगोनिया एंथ्रेडिया ये किसके ऊपर मौजूद होते हैं, ये किसके साथ अटैच होते हैं, गैमेटोफाइट। तो दूसरी चीज कि जो मल्टी सेलुलर 6 ऑर्गन्स हैं ये मोस्टली जो है इनक्यूबाइट से जो प्रोटेक्ट किया होता है, कवर किया होता है स्टेराइल से। These 6 organs या their 6 organs also covered with group of sterile cells कि जो स्टेराइल सेल्स हैं उन स्टेराइल सेल्स की लेयर में जैकेट ने बाहर से जो इनके ऑर्गन्स हैं 6 ऑर्गन्स एंथ्रेडिया और आर्चिगोनियम उनको भी कवर किया होता है। ये कैरेक्टर भी एक एडवांस कैरेक्टर जो ब्रायोफाइट के अंदर एग्जिस्ट करता है, इससे पीछे एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरी चीज कि जो इनके 6 ऑर्गन्स हैं ब्रायोफाइट उनकी अगर मैं बात करूं तो दो 6 ऑर्गन्स अलग अलग मल्टी सेलुलर 6 ऑर्गन्स मौजूद हैं ब्रायोफाइट के अंदर। जो मेल 6 ऑर्गन है, मेल 6 ऑर्गन को नाम दिया जाता है एंथ्रेडिया का या एंथ्रेडियम का। दूसरी तरफ जो फीमेल 6 ऑर्गन है फीमेल 6 ऑर्गन को हम नाम देते हैं आर्चिगोनियम, यानी इनका जो फीमेल 6 ऑर्गन है दैट इज नोन एज आर्चिगोनियम। मेल 6 ऑर्गन नाम है एंथ्रेडिया, फीमेल 6 ऑर्गन नाम है आर्चिगोनियम। अब जो एंथ्रेडिया है इस एंथ्रेडिया के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं और मेल गैमेट्स को हम नाम देते हैं एंथेरियोजोइड्स, यानी मेल 6 ऑर्गन्स जो एंथ्रेडिया है इस एंथ्रेडिया के अंदर जो मेल गैमेट्स बनते हैं उनको हम नाम देते हैं एंथेरियोजोइड्स या बाज़ स्पर्मेटोजोइड्स का नाम भी देते हैं। और ये एंथेरियोजोइड्स और जो स्पर्मेटोजोइड्स हैं ये बायफ्लैजिलेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर सकते हैं और जनरली यही है कि इनको जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी तरफ जो आर्चिगोनिया ये फीमेल 6 ऑर्गन्स है, आर्चिगोनिया के अंदर नाम देखें फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और उन फीमेल गैमेट्स को किसका नाम देते हैं एग या फिर ओस्फियर। और ये जो एग और जो ओस्फियर है नॉन मोटाइल है। जो मेल 6 ऑर्गन्स या मेल जो गैमेट्स बने एंथेरियोजोइड और स्पर्मेटोजोइड ये क्या होते हैं मोटाइल। दूसरा मोटाइल होने के साथ साइज में अगर हम बात करें ये क्या होते हैं स्मॉल, जबकि जो एग या ओस्फियर है या फीमेल गैमेट्स हैं ये साइज में क्या होते हैं लार्ज। ठीक है, अब वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूं कि जो एंथ्रेडिया या आर्चिगोनियम दो 6 ऑर्गन हैं इनके अंदर जैसे एंथ्रेडियम है वहां पे जो एंथेरियोजोइड्स हैं ये कैसे बनते हैं
और जो फीमेल गैमेट्स फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर आर्चिगोनिया के अंदर जो फीमेल गैमेट्स हैं एग और oosphere ये कैसे बने, यानी ये तो था जनरल कि इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पॉइंट्स ये चीजें इन्वॉल्व हैं जो आप एडवांस कह सकते हैं। अब ये कि जो इनका आर्चिगोनिया है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, और जो दूसरी तरफ एंथ्रेडियम है जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसकी अगर मैं बात करूं उसकी सिमेट्री उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले डिस्कस कर लेता हूं एंथ्रेडियम। कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके अंदर दो चीजें आनी चाहिए, एक तरफ मेल गैमेट्स चाहिए दूसरी तरफ फीमेल गैमेट्स, जिनकी फीमेल हो गए देन आप इसमें जाइगोट बनेगा। तो मैं पहले कह देता हूं कि जो मेल गैमेट्स हैं वो कहां पे बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो जो मेल गैमेट्स हैं उनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स मौजूद है और मेल सेक्स ऑर्गन्स को ब्रायोफाइट के अंदर किसका नाम दिया जाता है, एंथ्रेडिया का नाम दिया जाता है, ये सिंपल एंथ्रेडियम का नाम दिया जाता है। इसके अंदर अगर हम देखें क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं और मेल गैमेट्स का हम एंथीरियोजॉइड का नाम देते हैं या स्पर्मेटोजॉइड का नाम। जनरल अगर मैं ये कहूं कि जो एंथ्रेडिया है, ये एंथ्रेडिया क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट, मेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज नोन एज एंथ्रेडियम। अब इस एंथ्रेडिया के अंदर क्या बनते हैं, एंथीरियोजॉइड्स बनते हैं। और ये जो एंथीरियोजॉइड्स हैं ये आप कह सकते हैं मोटाइल भी हैं और साइज के बाद से देखें अगर जो फीमेल गैमेट्स उनसे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। अब इस एंथ्रेडिया के अंदर अगर मैं बात करूं ये जो एंथीरियोजॉइड्स हैं ये बनते कैसे हैं, तो एंथ्रेडिया के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। उन स्पेशल टाइप ऑफ जो सेल्स हैं जो एंथ्रेडिया के अंदर मौजूद हैं उनको हम नाम देते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स, यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रेडिया है ब्रायोफाइट के अंदर इसकी शेप की बात करूं ये क्लब शेप होते हैं। इस क्लब शेप स्ट्रक्चर के अंदर सेक्स ऑर्गन के अंदर जो गैमेटोफाइट के ऊपर मौजूद है या एंथ्रेडिया फोर के ऊपर मौजूद है इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल मौजूद है जिन सेल को हम नाम देते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। इन एंड्रोगोनियल सेल्स के अंदर डिवीजन होती है, इनकी डिवीजन से या सेल्स की डिवाइड होने से अगर हम देखें तो क्या बनते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के सेल्स बनते हैं जिसको हम नाम देते हैं एंड्रोसाइट। एंड्रोसाइट या फिर इसको एंथीरियोजॉइड मदर सेल का नाम भी देते हैं, एंथीरियोजॉइड मदर सेल, यानी कि जो एंथ्रेडिया के अंदर एंड्रोगोनियल सेल्स की डिवीजन होगी इसके अंदर एंड्रोसाइट बनेगा या एंथीरियोजॉइड मदर सेल्स, और ये एंथीरियोजॉइड जो मदर सेल्स हैं इनके अंदर फिर डिवीजन होगी, इनकी डिवीजन से या डिवाइडिंग से क्या बनेंगे, एंथीरियोजॉइड्स। और ये जो एंथीरियोजॉइड्स इनको हम फिर क्या नाम देते हैं, मेल गैमेट। यानी सिंपल इस तरह एंड्रोगोनियल सेल्स की डिवीजन से एंड्रोसाइट या एंथीरियोजॉइड मदर सेल्स को बोलते हैं, ये बनते हैं इनके अंदर डिवीजन होने से फिर क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स या एंथीरियोजॉइड्स। और ये जो एंथीरियोजॉइड्स बने जो मेल गैमेट्स बने इनकी अगर मैं बात करूं ये क्या होते हैं, बायफ्लैजिलेट होते हैं। बायफ्लैजिलेट इसलिए बोलते हैं इनके ऊपर दो फ्लैजेला मौजूद होते हैं, यानी सिंपल दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल ये मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकते हैं, मोटाइल इनके अंदर मौजूद होते हैं। और दूसरा इनकी अगर हम बात करें साइज के एतबार से फीमेल गैमेट के साथ अगर कंपेयर करें तो ये जो एंथीरियोजॉइड्स हैं क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। अगर नंबर्स की बात करूं फीमेल गैमेट्स के साथ कंपेयर करके वहां पे एक गैमेट मौजूद होता है फीमेल गैमेट, और यहां पे अगर हम साइज की बात करें लार्ज इन साइज या लार्ज इन नंबर कि जो मेल गैमेट्स हैं एंथीरियोजॉइड ये नंबर में भी ज्यादा होते हैं और ये लिबरेट होते हैं, रिलीज होते हैं किससे, एंथ्रेडिया से, एंथ्रेडियम से बाहर और फिर ट्रांसपोर्ट होकर वाटर वगैरह के जरिए कहां तक पहुंचते हैं, आर्चिगोनियम के। तो ये था इसका एंथ्रेडिया का की स्ट्रक्चर, क्लब शेप स्ट्रक्चर होती है एंड्रोगोनियल सेल में होते हैं। ये डिवीजन होके क्या बनाते हैं, एंथीरियोजॉइड बायफ्लैजिलेट होते हैं, मोटाइल होते हैं, स्मॉल होते हैं और लार्ज इन नंबर होते हैं। ये जाके फर्टिलाइज करते हैं किसको, आर्चिगोनियम। अब दूसरी तरफ एंथ्रेडिया के बाद अगर मैं बात करूं जो आर्चिगोनियम जिसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का नाम देते हैं, आर्चिगोनियम। अब आर्चिगोनियम क्या है, द फीमेल sex organ in bryophyte is known as
आर्चिगोनिया या सिंगुलर की बात करूं तो आर्चिगोनिया। अब इसकी अगर मैं आर्चिगोनिया की शेप की बात करूं तो इसकी फ्लास्क शेप होती है, इसका मैंने कहा क्लब शेप। अब इस आर्चिगोनिया के अंदर क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट्स बनते हैं और उन फीमेल गैमेट्स को हम एग या oosphere का नाम देते हैं। अब इस आर्चिगोनिया की अगर मैंने शेप की बात की, किस तरह इसकी शेप होती है, फ्लास्क शेप होती है। अब इस आर्चिगोनिया के कंप्लीट में स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, इस तरह की कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर मौजूद होती है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देते हैं आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम, जो 6 ऑर्गन है, फीमेल 6 ऑर्गन किसके अंदर, ब्रायोफाइट है। अब इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर की अगर हम बेस वाला पोर्शन की बात करें, स्वलन पार्ट की बात करें, बेसल जो स्वलन पार्ट है आर्चिगोनिया का, इसको हम नाम देते हैं नेक, सॉरी वेंटर। ये जो पोर्शन है बेस वाला, बेसल स्वलन पोर्शन है, इसको हम नाम देते हैं वेंटर। यानी आर्चिगोनियम का जो बेसल स्वलन पार्ट है, इसको हम किसका नाम देते हैं, वेंटर। इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये यहां से लेकर यहां तक, इस सारे पोर्शन को हम किसका नाम देते हैं, नेक। अपर elongated part is called neck। अपर जो पोर्शन है ये नेक कहलाता है और जो बेस वाला पोर्शन है, स्वलन पोर्शन, उसको हम नाम देते हैं वेंटर। इस वेंटर वाले पोर्शन के अंदर अगर हम देखें तो क्या मौजूद होता है, जो गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट्स, वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एग या oosphere। यानी जो वेंटर वाला पोर्शन है, इस वेंटर के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, एग या oosphere या सिंपल फीमेल गैमेट्स। और इसी वेंटर वाले रीजन में एग से ऊपर यहां पे एक सेल एग्जिस्ट करता है, इसी वेंटर वाले रीजन में। यह वेंटर का ही रीजन है, ये यहां से यहां तक। इसके अंदर एक और स्पेशल सेल मौजूद है, उसको हम वेंट्रल कैनाल सेल का नाम देते हैं, वेंट्रल कैनाल सेल। यानी आर्चिगोनिया के अंदर स्ट्रक्चर में वेंट्रल वाला पोर्शन है, इसके अंदर एग मौजूद होता है। इस एग से ऊपर जो वेंट्रल वाले रीजन में ही एक सेल मौजूद है, जिसको हम वेंट्रल कैनाल सेल का नाम देते हैं। और जो अपर रीजन मौजूद होता है, जिसको हम नेक का नाम देते हैं, इसमें रो ऑफ सेल्स, नेक हैव रो ऑफ सेल। यानी ये जो नेक वाला पोर्शन है, इसके अंदर एक पूरी ग्रुप होता है, पूरी रो होती है सेल्स की। और इन सेल्स को हम किसका नाम देते हैं, नेक कैनाल सेल्स। यानी आर्चिगोनियम के अंदर दो तरह के सेल्स मौजूद हैं, एक जो है वेंट्रल सेल्स और दूसरा नेक कैनाल सेल्स। और दरमियान में अगर जो वेंट्रल वाला पोर्शन है, यहां पे गैमेट मौजूद है, जिसको हम एग या oosphere का नाम देते हैं। अब जब आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाता है, ऑन मैच्योरिटी, यानी जब आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाता है, यह मैच्योर आर्चिगोनियम जो वो डिवाइड हो गए, आगे किसकी फॉर्मेशन करता है, जो है वो न्यू सेल्स की। और उन न्यू सेल्स को अगर हम देखें, जो न्यू सेल्स जब जो मैच्योरिटी होती है, वो सेल्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं या रिमूव। यानी जो इसका नेक वाले सेल्स मौजूद हैं, जिनको हम नेक कैनाल सेल्स का नाम देते हैं, मैच्योरिटी के ऊपर जो मैच्योरिटी आती है, ये नेक कैनाल सेल्स भी और जो दूसरा सेल है जिसको हमने वेंट्रल कैनाल सेल्स का नाम दिया था, ये भी ब्रेक डाउन होता है। यानी मैच्योरिटी के ऊपर जो नेक कैनाल सेल्स हैं, इसके अलावा जो दूसरे सेल है जिनको हम नाम दिया था वेंट्रल कैनाल सेल्स, ये वेंट्रल कैनाल सेल्स दोनों जो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इस तरह यहां से एंट्री के लिए रास्ता बन जाएगा। किसके लिए एंट्री,
चूंकि आर्चिगोनियम से ये जो एग सेल है उसके रुबाया लिबरेट या रिलीज नहीं होता, तो अब ये एंट्री बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा किसके लिए, जो ये सेल्स ब्रेक डाउन होंगे मैच्योरिटी के ऊपर। तो अब जो बायस है एंथीरियर ज़ोइड, ये जो मेल गैमेट्स हैं बायस वो ट्रांसपोर्ट होकर वाटर यूजर आएंगे, तो वो आगे इस पैसे से गुजरते हुए, इस एंट्री से गुजरते हुए इस आर्चिगोनियम के अंदर पहुंचेंगे और इस एग को क्या करेंगे, फर्टिलाइज। और जो ही एग फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, डेड लाइट। देन वो जाइगोट ग्रो होके एम्ब्रियो, यानी इसके बाद फर्टिलाइजेशन का सिंपल क्या है प्रोसेस होगा। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फियन होगी, फियन को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दिन में बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट, जाइगोट ग्रो होके एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आगे ग्रो होके क्या बनेगा, स्पोरोगोनियम। और ये जो स्पोरोगोनियम अगर हम देखें इसके अंदर आगे रिपीटेड डिवीजन होंगी, जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में। स्पोर बनेंगे, वो हैप्लॉइड स्पोर आगे, यानी इससे पहले स्पोर मदर सेल बनेगा, ये स्पोर मदर सेल आगे जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, डिवाइड होकर स्पोर, ये सब स्पोर आगे जर्मिनेट होकर दोबारा से जो है प्लांट्स बॉडी जो है गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बना देंगे, या गैमेटोफाइट फिर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है इसके अंदर जो अटैच है, मेल गैमेट्स बनेंगे और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। तो दैट्स व्हाई ये प्रोसेस फिर क्या होगा, रिपीट।